तो देखिएगा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक लॉजिक गेट्स के कुछ लॉज मैंने आपको बताए थे। उसी बीट को हम आगे बढ़ाते हैं और एक लॉ है जिसको डी मॉर्गन्स थ्योरम कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या रहेगा, आप देखिएगा ये भी एक इंपॉर्टेंट बीट है। और ऐसे सर्किट रिडक्शन पर ही आपको क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वांटिटेटिव एग्जाम्स में। ओके, इसमें थोड़ा एफर्ट भरा काम है और थोड़ा रिडक्शन या फिर थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है सर्किट को रिड्यूस करने के लिए। तो फिर देखते हैं बच्चों हम। तो देखो अब लास्ट लॉ रहेगा डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है बच्चों, अब देखिएगा होल कॉम्प्लीमेंट रहा तो उसका इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है वो हमें देखना है। जैसे ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट है, आपको पता होगा ये आई थिंक नॉर ऑपरेशन है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है ये डी मॉर्गन साइंटिस्ट ने बताया। फिर ए का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट लेना, बी का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट लेना। लेकिन अगर आप प्लस का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो डॉट बन जाता है, मतलब और ऑपरेशन का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो एंड बन जाता है, और एंड का लोगे तो और बन जाता है, ऐसा उल्टा हो जाता है। तो इस वजह से ये ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। और वैसे ही ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेते हैं तो ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके, ऐसे ही पूरा बीट रहने वाला है। तो सभी के सभी यहाँ पर लॉस खत्म हो जाते हैं। जितने भी लॉस मैंने ऊपर से नीचे तक दिए ना बच्चों आपको, इतने आपको पूरे बाय हार्ट चाहिए। ओके, पूरे पता होने चाहिए सभी लॉस, तभी आप इस सर्किट रिडक्शन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा। तो अब देखिएगा बच्चों, और एक जो कंसेप्ट है, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे जो गेट होते हैं ना, नैंड गेट और नॉर गेट, उसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनसे हम कोई भी गेट को बना सकते हैं। नॉर गेट से मैं नॉट भी बना सकता हूँ, और नैंड गेट से मैं नॉट भी बना सकता हूँ, कोई भी गेट बना सकता हूँ मैं बाय यूजिंग सिंपली नॉर और बाय यूजिंग सिंपली नैंड। तो इसी वजह से उनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो वो कैसे किया जाता है वो हमें देखना है। ओके, तो देखिएगा अब नॉर एज अ नॉट। ओके, मतलब नॉर को मैं नॉट गेट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये नॉर गेट का मेरा सिंबल है। तो क्या करना है मुझे, इसके दोनों इनपुट को शॉर्ट करके एक ही इनपुट में कन्वर्ट कर देना है। तो फिर इसका जो आउटपुट रहेगा ना वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। करके देखते हैं। अगर ए को मैं जीरो देता हूं ना तो यहाँ पर भी जीरो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो। तो चेक कीजिएगा नॉर गेट का ट्रूथ टेबल जो मैंने आपको ऊपर बताया था कंबाइंड टेबल में। तो नॉर गेट का टेबल देखिएगा ये वाला है। ओके, अगर मैं इनपुट 0 0 देता हूं तो नॉर गेट का आउटपुट क्या रहेगा, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट का 1। ओके, और वैसे अगर मैं नॉर गेट में 1 1 इनपुट देता हूं तो आउटपुट क्या रहेगा इसका 0। तो बताओ, मतलब फिर देखिएगा, अगर मैं इस कंबाइन इनपुट को 0 देता हूं तो फाइनल आंसर मुझे 1 मिलने वाला है, और इस कंबाइन इनपुट को अगर मैं 1 देता हूं तो फाइनल आंसर मुझे 0 मिलने वाला है। तो किसकी तरह बिहेव करने वाला है बच्चों, ये गेट नॉट की तरह। आगे समझ में, सिमिलर टू दिस नैंड का भी होता है। ओके, नैंड एज अ नॉट भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी प्रोसेस से करना है। ठीक है, इसी प्रोसेस से करना है। ये हमारा नैंड गेट है और इसके भी दो इनपुट को शॉर्ट करना है। ये ए रहेगा तो आउटपुट इसका ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा। इज इट ओके? तो ये दोनों पहले गेट रहेंगे, नॉर एज अ नॉट एंड नैंड एज अ नॉट। अब इस नॉर को है ना बच्चों और करना आसान रहता है, तो इसका सेकंड स्टेप नॉर एज अ और रहेगा। और नैंड का सेकंड फॉर्म क्या रहेगा, नैंड एज अ एंड। तो देखिएगा नॉर गेट को और करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नॉर गेट लेना पड़ेगा, और इस नॉर गेट के सामने मुझे क्या करना है, एक नॉट गेट लगाना है। लेकिन वो भी किस फॉर्मेट का लगाना है बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ नॉर। सिर्फ नॉर गेट से ही मुझे बनाना है, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इसके इनपुट को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा ये जो गेट बन जाएगा ना, तो ये और गेट बनने वाला है। इज इट ओके? तो इस वजह से ये और गेट बन जाएगा, क्योंकि मैंने नॉर के सामने क्या किया है, एक नॉट कनेक्ट किया है। मतलब नॉर का ऑपरेशन क्या होता है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो और एक नॉट सामने कनेक्ट करने से ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या कर देगा, उसको कैंसिल आउट, और फाइनली इसका आंसर आएगा ए प्लस बी। तो फिर ये गेट कन्वर्ट होने वाला है ए प्लस बी में। वैसे ही नैंड का एंड करते वक्त रहेगा। ये हमारा नैंड गेट है नॉर्मल, दो इनपुट वाला। और इसको अगर हम फिर से नैंड के फॉर्मेट में नॉट गेट कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, तो फिर ये गेट किसकी तरह बिहेव करेगा, एंड गेट की तरह।
ओके। तो बाय यूजिंग सिंपली नैंड गेट मैंने एंड गेट बना दिया। ओके, इसके लिए मुझे 2 नैंड गेट लगे। ओके, और नॉर गेट से अगर और गेट बनाना हो तो फिर मुझे सिमिलरली कितने गेट्स लगेंगे? नॉर 2 लगेंगे। ओके, अब थर्ड रहेगा इसका उल्टा, दोनों का भी मतलब नॉर का एंड बनाना है मुझे और नैंड का और बनाना है। ओके, तो यहां पर मैं लिखता हूं नॉर एज अ एंड। तो एंड गेट बनाने के लिए ना मुझे क्या करना पड़ता है बच्चों? बबल्ड इनपुट देना पड़ता है। बबल्ड इनपुट मतलब नॉट करके, इनपुट जो रहेगा उसको नॉट करके आपको पास करना है। ये हमारा पहला इनपुट है ए, इसको नॉट करना है इन द फॉर्म ऑफ नॉर। तो मैं नॉर गेट लगाने वाला हूँ, शॉर्ट सर्किट वाला। तो अभी इनपुट ए अगर है तो फिर ये ए डैश बन जाएगा, और वैसे ये बी इनपुट है तो इसको भी मुझे क्या करना है? ऐसा करके मुझे एक नॉर गेट में पास करना है इस वे से। तो फिर अब ये नॉर गेट जो रहेगा ना, ये कौन सा ऑपरेशन करने वाला है? ए डॉट बी। तो कितने नॉर गेट मुझे लगे बच्चों इसको परफॉर्म करने के लिए? 3। ओके, ये नंबर भी आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि अगर हम एंड गेट बनाना चाहते हैं बाय यूजिंग नॉर गेट, तो बताओ कितने नॉर गेट लगेंगे? तो इसका आंसर आएगा 3। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा बच्चों नैंड एज अ और। तो इसमें भी वैसे रहेगा, आपको इन द फॉर्म ऑफ नैंड, जो शॉर्टेड इनपुट नैंड गेट है वो नॉट गेट की तरह एक्ट करेगा। तो ये पहले इनपुट को मैंने इन्वर्ट कर दिया, फिर दूसरे इनपुट को, और फिर दोनों को हम क्या करेंगे? इस वे से कंबाइन कर देंगे। ओके, तो फिर ये बनने वाला है ए प्लस बी। ओके, तो इसके भी 3 गेट लगेंगे। अब दोनों का एक दूसरे में कन्वर्जन, नॉर एज अ नैंड एंड नैंड एज अ नॉर। ओके, तो वो देखेंगे हम। ये होने के बाद फिर पूरे सर्किट खत्म हो जाते हैं। जितना भी पढ़ाने का पार्ट है इसका, हमारे बुलियन एक्सप्रेशन या फिर ये लॉजिक डायग्राम्स का, ये पूरा खत्म हो जाता है। तो देखो बच्चों, अब लास्ट रहेगा नॉर एज ए नैंड। तो नॉर एज ए नैंड बनाना हो तो वैसे ही और गेट वाला सर्किट हमें बनाना है। इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करके पास करना है एक नॉर गेट में। तो ये हमारा और गेट बन गया। अब मैं सॉरी, ये हमारा एंड गेट बन गया, नॉर से है इस वजह से। तो इसके सामने मैं और एक बार शॉर्ट सर्किट करके नॉर गेट लगाने वाला हूँ। एंड के सामने अगर मैं नॉट गेट लगा देता हूं तो नॉट ऑफ एंड मतलब वो बन जाएगा नैंड। तो इसके लिए मुझे 4 नॉर गेट लगने वाले हैं बच्चों। ओके, ये ए और ये बी रहा, तो इसका फाइनल आउटपुट आएगा वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और वैसे ही रहेगा नैंड एज अ नॉर का। तो इसमें हमें इन द फॉर्म ऑफ नैंड गेट लगने वाले, ये इनपुट को शॉर्ट कर दिया मतलब इन्वर्ट कर दिया पहले, फिर ये दूसरे को कर दिया। दोनों को फिर हम एक बड़े वाले नैंड गेट में कनेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद और एक बार एक नैंड गेट कनेक्ट करना है जो नॉट के फॉर्म में रहेगा। ओके, तो फिर ये ए इनपुट है, ये बी है। तो फाइनली हमें आउटपुट क्या मिलेगा बच्चों? ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये नॉर बन जाएगा। इज इट ओके? सभी सर्क्यूट अच्छे से याद रखना बच्चों, इसी के ऊपर आपको ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, पहले तो ट्रूथ टेबल पर आएंगे बेसिक फॉर्म के क्वेश्चंस, फिर सेकंड लेवल में एडवांस क्वेश्चन आता है तो फिर वो इस फॉर्मेट में आएगा जो मैंने आपको अभी सर्क्यूट डायग्राम दिए। और अभी थर्ड लेवल में सर्किट रिडक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सर्किट रिडक्शन मतलब आपको सर्किट को सॉल्व करके फाइनली उसको रिड्यूस करके एक फाइनल स्टेज में लेके जाना होता है, और तभी आपको ऑप्शन मैच हो जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम उसके जैसा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो आउटपुट निकालना है आपको, इस सर्किट डायग्राम में दिया हुआ ये क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ऐसा सर्किट दिया है और उन्होंने उसको रिड्यूस करके कहा है कि कितना आंसर आता है। ओके, तो आप देखिएगा
कैसे इसका रिडक्शन करना है। सबसे पहले तो बताओ ये कौन से गेट है, दोनों भी एक एक करके डिकोड करना बच्चों सर्क्यूट को। आपको पूरे इस सर्क्यूट को डायग्रामेटिक से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। जो मैंने एरो करके दिए हुए सर्क्यूट से बताओ ये कौन से है, मतलब किसकी तरह बिहेव करने वाले हैं ये। नॉट की तरह करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनके इनपुट शॉर्ट है। भले ये नैंड गेट रहे या नॉर गेट रहे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। इट इज अ टाइप ऑफ गेट, मतलब ये नॉट गेट होने वाला है, मतलब ये करने क्या वाले, इनपुट को इन्वर्ट करने वाले, इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करने वाले। जैसे फिर इन गेट्स के आगे इनपुट कैसे लिखने पड़ेंगे आपको देखिएगा, जस्ट वन मिनट। जस्ट वन मिनट, स्क्रीन फ्रीज हो गया है, 1 मिनट लगेगा उसको सॉर्ट आउट होने में। ठीक है, तो ये दोनों भी जो गेट है, ये नैंड गेट है, जिनके इनपुट शॉर्टेड है, तो ये नॉट गेट की तरह बिहेव करेंगे। और फिर इसका जो आउटपुट रहेगा इन दोनों गेट्स का, ये ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी कॉम्प्लीमेंट रहेगा। अब ये वाला जो गेट है ना बच्चों, ये कंप्लीट आपको नजर आ रहा है कि ये नॉर गेट है। नॉर गेट का नॉर्मली आउटपुट, अगर ये इनपुट होते हैं और ये नॉर को अगर हम देते हैं ना बच्चों, तो इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट आता है। लेकिन इसमें इनपुट कौन से देने वाले बच्चों, हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करके इनपुट दे रहे हैं हम किसको, नॉर को। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन y का वैल्यू क्या आने वाला है बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, इन दोनों में कौन सा ऑपरेशन करना है आपको, प्लस। ओके, और फिर उसका होल बार रहेगा, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हो, उसको नॉर ऑपरेशन कर रहे हैं। और फिर ये और एक कौन से गेट के अंदर कनेक्ट करना है हमें, और ये सिंपली और है, क्योंकि इसके आगे बबल नहीं है, तो ये और गेट है। और गेट मतलब प्लस, और ये प्लस ऑपरेशन किसके साथ होगा, इस पूरे सर्क्यूट का जो आउटपुट रहेगा उसका बी के साथ आपको क्या करना है, और ऑपरेशन करना है। तो ऐसा ये एक्सप्रेशन रहेगा। बताओ इतना समझ में आ गया क्या, ये मैंने क्या किया है, व्हाट आई डिड दिस, आर यू गेटिंग दिस। ठीक है, रिपीट करता हूं। देखो अब ये जो दो गेट थे ये नॉट थे, आपने बताया था। तो फिर नॉट होने के बाद ए का क्या हो जाएगा, ए बार, बी का क्या हो जाएगा, बी बार। ओके, और ये किसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, नॉर गेट को। नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है बच्चों, नॉर्मल अगर इनपुट रहते ए और बी, तो इसका आंसर आता है ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हम ए बार और बी बार दे रहे हैं, इस वजह से ए बार प्लस बी बार का होल कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आने वाला है। इज इट ओके। और फिर ये आउटपुट रहेगा इस पूरे सर्क्यूट का, जहां पर मैंने एरो किया ये यहाँ तक का, और ये हम और को पास कर रहे हैं, तब जाकर हमें फाइनल आउटपुट वाई मिलने वाला है। और फिर इस सर्क्यूट का जो आउटपुट है ये वाला, ये किसके साथ और करने वाले हम, बी के साथ, जो नीचे नजर आ रहा है। इस वजह से ये हमारे पहले सर्क्यूट का आउटपुट, और लास्ट में नीचे बी दिया है, तो इस वजह से दोनों के बीच में और रहेगा। आ गया समझ में। ठीक है, तो आप देखिएगा आगे कैसा रहेगा, इसके आगे देखिएगा अब कैसे जाना है। तो यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम का उल्टा थ्योरम मैं अप्लाई करता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको मैं होल कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करता हूँ, इस स्टेप को। ओके, तो यही एक्सप्रेशन बन जाएगा बच्चों, लगा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। फिर ये बनने वाला है ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आ गया समझ में। इसको फिर से डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करो बच्चों, और ये मैंने सिर्फ किसको रिड्यूस किया है बच्चों, इस एक्सप्रेशन को, ऊपर वाले बार को रिड्यूस नहीं किया है। सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट, और ये ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट एज इट इज है, तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और फाइनल इसका आंसर आएगा बच्चों ए डॉट बी प्लस बी। इज इट ओके। तो ऐसा ये बीट रहने वाला है बच्चों।
दोनों में से मैं बी को क्या करता हूँ बच्चों, कॉमन आउट करता हूँ। ओके, तो बी को अगर मैं कॉमन आउट करता हूँ, डॉट बी को, ओके, तो पहले ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, +1। ये स्टेप समझ में आ गया बच्चों। तो ए +1 अगर रहा तो इसका आंसर बच्चों 1 ही आएगा, और 1 डॉट बी अगर रहता है तो इसका आंसर बी ही आने वाला है। इज इट ओके? इस वजह से फाइनल आंसर आएगा इस सर्किट का बी। इज इट ओके? तो ऑप्शन में आपको बी नजर आएगा सिर्फ। ओके, आ गया बच्चों समझ में? ये सभी चीजें ना बच्चों आपको बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद समझ में आ जाएगा। ओके, इसके लिए वो जो लॉज है वो अच्छे से बाय हार्ट करो, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इससे रिलेटेड मैंने नोट्स आपको ऑलरेडी सेंड किए ग्रुप पर, देखिएगा। उसके लास्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन नजर आएंगे। ओके, उसमें से इसी कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इज इट ओके? आज यही काम करो, या फिर आज वक्त नहीं मिलता है तो कल के लेक्चर में जितने भी आपको उस नोट्स के पीछे दिए गए क्वेश्चन है वो सभी सॉल्व कीजिएगा लॉजिक गेट्स पर, पूरा एक साथ ही सॉल्व कर दो। और कुछ डाउट रहे तो मुझे भेजो, मैं आपको कल के लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करता हूँ। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? ओके, तो कल के लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट लेते हैं। इस टॉपिक तो ऑलमोस्ट पढ़ा कर हो चुका है, कुछ अगर क्वेश्चन आंसर लेना है तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही।